ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मेरा अगला सवाल हमारे निसार कादरी साहब से है कि औरंगाबाद के अंदर आजकल हम रहते हैं तो पानी का बहुत मसला है। तो अभी तो खैर गर्मियों का सीज़न है, पानी तो हर जगह कम हो ही जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो तो हमेशा का जो मसला बन चुका है कि 10 दिन 15 दिन तक के पानी आता नहीं है, लोग परेशान हैं। और शहरों के दरमियान में लोग गरीब बस्ती भी है, अमीर भी है, बोरिंग वगैरह उनके पास होती नहीं है, तो हर तरह से पीने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका आपको क्या लगता है कि इनका जिम्मेदार कौन है? समय पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि असल में पानी का मुद्दा जो है ना, बहुत पहले जो है तो ये इसके जो है तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से सबको पानी मुहैया हो जाता था। मगर जो सत्ताधारी थे, चाहे वो कारपोरेशन के हो या आमदार हो या खासदार हो, इनकी मंशा ही नहीं थी कि औरंगाबाद वालों को जो है तो पानी पिलाना। क्योंकि असल में मेरे ख्याल से 2000 या 2000 से पहले की बात है, किर्लोस्कर कंपनी ने जो है तो 350 करोड़ रुपए में जो है तो पैठन से यहाँ तक पूरे औरंगाबाद शहर को पानी पिलाने की पाइपलाइन के लिए जो है तो पूरा एक टेंडर दी थी प्रोसेस। मगर इनके जो उन्होंने जो है तो यहाँ के सांसद, यहाँ के जो महापौर थे, यहाँ के जो आमदार थे, उनको कोई कमीशन नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने बोले थे कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मेरी रेप्यूटेड कंपनी है किर्लोस्कर, एक मानीग्रामी कंपनी थी इंडिया की, आज भी है। तो उन्होंने जो है तो इनके कमीशन के चक्कर में उनसे कमीशन मांगा। उन्होंने बोले कि भाई मैं काम अच्छा करूंगा, मैं कमीशन नहीं दूंगा। तो वो कमीशन नहीं देने की बुनियाद पे उनका जो है टेंडर खारिज किया गया। उसके बाद में जो 350 करोड़ रुपए की योजना थी वो हो गई 700 करोड़, फिर 700 करोड़ से 1200 करोड़, 1200 करोड़ से 1400 करोड़, साढ़े 1600 करोड़, आज तक, आज की घड़ी में वो जो है तो 2450 करोड़ रुपए तक चले गई। अब तुमको एक बहुत अहम बात बताता मैं कि असल में ये जो भी सत्ताधारी रहते, चाहे महानगर पालिका हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये असल में मुद्दा ये है कि ये जिसके अंडर में आता है वो महानगर पालिका है। क्योंकि महानगर पालिका जो है तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और हम जो है तो पानी की नल पट्टी जो लेते, टैक्स जो लेते, वो महानगर पालिका को देते। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है तो महानगर पालिका पे आयद होती है। मगर आप यकीन जानिए कि इन लोगों का जो पाप का घड़ा इतना भर चुका था, इतना भर चुका था कि इन्होंने जो है पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं पर पानी का जो टैक्स है 4050 रुपए कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। इन्होंने जो है इतना, जो बोलते ना, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी जात का हो, तो जो पानी पिलाना हर धर्म के अंदर जो है सवाब का काम है, तो इन्होंने जो है तो इस कदर उसकी ये पामाल की है उस अमल को, तो इनको जो है इनका जो पाप का घड़ा था वो भर गया और अल्लाह ने जो है तो कहीं ना कहीं औरंगाबाद के लिए जो तो मजलिस को चुन लिया। तो उसके नताइज ये हुए कि अच्छी बात, 4050 तो थे ही थे, और उसमें से आप यकीन मानिए पानी कितने दिन के बाद आता आप खुद जानते हैं, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। और हमारे कई ऐसे हिंदू इलाके हैं जहाँ पर 15 दिन के बाद आता है साहब, जहाँ पर टैक्स पेयर होने के बावजूद भी जो है तो 10-10, 15-15 दिन के बाद आता था। तो इन्होंने सिर्फ जो है तो क्या बोलते हो, खान बान, हिंदू मुस्लिम, इसकी राजनीति करके लोगों को जो है तो गुमराह किया था। मगर औरंगाबाद की आवाम ने जो है तो एक अच्छा फैसला ली। कारपोरेशन में गए बारी को जो है तो इमाम के, चाहे सत्ता तक नहीं पहुंचे मगर विरोधी पक्ष में रहते हुए अच्छा काम किए, और उसी की बुनियाद पे जो है तो आज खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में, डॉक्टर गफ्फार साहब के नेतृत्व में जो है तो महानगर पालिका में बहुत सारे धरने किए गए। बहुत सारी जो है तो महानगर पालिका के लोगों को, यहाँ के अधिकारियों को जो है तो इस अमल की जो है तो उनको किस तरीके से इन्होंने धोखा किया, कैसी धांधलियाँ की, ये सब आवाम के सामने लाए। और इसके नतीजे ये है कि खासदार इम्तियाज जलील साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, उनसे नुमाइंदगी करके जो है तो आज औरंगाबाद शहर के अंदर 50 से 60 टाकियों का काम चालू हो गया है, और वो 10 से 12 कुछ टाकी बनने की कगार पे है। अभी स्टार्ट हो चुके हैं 50 टाकियों का काम, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप यकीन जानिए पैठन से तो औरंगाबाद शहर तक तकरीबन आ चुका है। और इंशाल्लाह अगले साल, या ये साल के नहीं, अगले साल के शुरू में इंशाल्लाह पूरे औरंगाबाद को जो है तो पानी मुहैया कराएंगे। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आने वाले म्युनिसिपल कारपोरेशन इलेक्शन में जाति धर्म को ना देखते हुए, एक बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ में जो है तो महानगर पालिका का झंडा दीजिए। इंशाल्लाह पानी का टैक्स भी कम करेंगे और
जो घरों के टैक्स जो ज्यादा इंतहाई बढ़ाए गए हैं, वो भी कम करेंगे इंशाल्लाह। देखो उसमें उसमें जो है ना, एक बात ये सही है कि मैंने लास्ट टाइम भी मैंने कहीं तो भी ये बात किया था, देखो कि जात धर्म के नाम पे जो है तो खाली ठगने का काम चालू है, सिर्फ ठगने का काम चालू है। अभी अगर आप देखेंगे ना, देखो आपको बुरा मत लगने दो और किसी को भी बुरा मत लगने दो भाई, और आपके व्यूअर को भी नहीं लगना चाहिए। ज्यादातर दलित मुसलमान जो है ना, तो ऐसी बस्तियों में रहते कि जो स्लम एरिया कहे जाते हैं। वहां पर जो है ना, तो महानगर पालिका को मालूम है कि वहां से कितना टैक्स आएगा जाएगा, जो भी होगा वो भी बेचारे भरते, लेकिन उनके ऊपर एक आरोप रहता कि उधर से टैक्स नहीं आता। लेकिन ये बात तो इनको मालूम है ना कि भाई पूरे जितने भी हिंदू एरियाज है वहां से तो टैक्स आता। देखो एक तरफ हिंदू का उधो उधो करने का, हिंदू के कायवारी बताने का, उनके वोट लेने के, उनके वोटों के ऊपर चुन के आने का, और चुन के आने के बाद में एक मोटी रकम पानी पट्टी के नाम के ऊपर उन्हीं के ऊपर लाद देनी, वसूल करणे उन्हीं से, नाही उन्हीं के ऊपर सबके ऊपर त्याच्याकडूनच फक्त फक्त हे बघा, आता तुम्हाला सांगतो, झोपडपट्ट्यामधून पाहिजे तेवढा कर वसूल होत नसेल, हे वारंवार त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी या तुम्हाला कळतं नाही का बाबा, झोपडपट्ट्यामधून तेवढा कर वसूल होत नाही, परंतु हिंदू एरियामधून होतो, हे यांचेच म्हणणं आहे ना असं। मग तुम्ही त्यांच्यावरतीच 4,000-5,000 5,000 रुपयाची पाणीपट्टीच करायला होता का? मग द्या ना, त्यांना सवलती द्या ना कमीत कमी यार, त्यांच्या नावावर तुम्ही निवडून येऊ राहिलेत ना, त्यांच्या जीवावर निवडून येऊ राहिले, त्यांचे मतं घेऊ राहिले, तुम्ही बंगले बांधू राहिले, तुम्ही सगळं करू राहिले त्यांच्या जीवावर, तर मग कमीत कमी त्याला अशा सूट तरी द्या बरं। बाकीकडे तरी पाण्याचं बरं थोडंफार हे असेल, परंतु मी तर बघतो ते तिकडं म्हारसूलकडे तो एरिया आहे, मला वाटतं मयूर पार्क आहे ना, ते मयूर पार्क वगैरे आहे ना, मयूर पार्क झालं, सिडको हडको झालं, तिकडे ते पिसादेवीकडचा भाग, पुन्हा तुम्हाला सांगतो तिकडे बीड बायपासचा भाग झाला, शिवाजीनगर आणि पुंडलिकनगरचा भाग तर लई मोठा झालेला आहे आता, जयवाननगर, पुंडलिकनगर वगैरे, इकडे पाणीच नाहीये, आणि जरी आलं तरी ते कमीत कमी 8 ते 9 दिवसानंतर पाणी, ही नेहमीची बॉम्ब आहे, तिकडे तर पाणीच नाहीये। मग विचार करा, हे ठगायचे धंदे नाही तर काय, हा त्यांच्या जीवावरती निवडून द्यायचं आणि नंतर त्याला पाण्या वाचून त्याला तिळतिळ करायला लावायचं। हे जनतेनं आता ध्यानात घेतलं पाहिजे, जनतेनं हे गोष्टी ध्यानात घेतल्या पाहिजे का आपण सत्ता आलटीपलटी करत राहायला पाहिजे। एकाच्याच हातात जर त्याला काय वाटतं का हे आपली जागीर झाली। परदेशी मला कुठेतरी ते न्यूज 18 मध्ये एक मुलाखत होती, तिथे ते एक कार्यकर्ता शिवसेनेच्या लोकांना बोलायला लागला, मला वाटतं घोडेले वगैरे साहेब होते काहीतरी, ते त्यांना बोलायला लागलं, त्याला राग आला। अरे मग राग यायची काय गोष्ट आहे याच्यामध्ये, पाण्याचा प्रश्न आहे, तुम्ही महापौर होते, तुम्ही सोडायला पाहिजे होता, तुमची जबाबदारी होती, सत्ता पक्षात होते, परंतु त्यांना गरिबांशी काही घेणं देणं नाहीये, हिंदूंशी काही घेणं देणं नाहीये, त्यांना फक्त हिंदूंचे मतं पाहिजे, नंतर त्यांच्यावर जे पाणी पट्ट्या लागतात आणि त्यांच्यावरच मोठी रक्कम वसूल करून हे स्वतःचे घरं भरते ते लोक। म्हणून आता हे सत्ता येणाऱ्या काळात तर मला तर असं दिसतंय की महानगरपालिकेत सुद्धा नाही का एक काहीतरी अलटपलट होणारच आहे, थोडं ध्यानात घ्या तुम्ही। इसका इलाज क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? मी सांगितलं ना आत्ताच, क्या है? हे सत्ता जर आलटीपलटी जर करत राहिले, एकदा याच्याकडे द्या, एकदा त्याच्याकडे द्या, चौथ्या वेळेस अजून कोणाकडे द्या, तर त्याच्यामध्ये काय होतं का सगळ्यांना माहिती असतं का आज चांगलं काम करा तर पुढच्या वेळेस निवडून येऊ। पण आता काय होतं, काम कसंही करा पण शेवट आलं, अरे मुसलमानांना असं केलं, अरे हिंदू तर आपले असे, अरे त्याला असं करा, अरे यायला असं करा। त्याच्यामध्ये काय होतं की हिंदूमध्ये एक वेगळा पार्ट होऊन जातो, इकडे एक वेगळा पार्ट होतो, आणि ते वेगळ्या पार्टमुळे काय यांचं फावतं, हे निवडून येतात, पुन्हा मग दुसऱ्या वर्षीपासून त्याचा ते धंदा चालू होतो, झालं तुम्ही दिले नोट, तुमचं काम झालं, आता आमचं काम सुरू झालं बस। इसमें खास बात एक है, यहाँ के जो पहले संजय सिरसाट साहब थे, उन्होंने रिक्शा चलाते थे, चंद्रकांत खैरे साहब बम्बू का कुछ कारोबार था उनका, प्रदीप जायसवाल साहब पान पट्टी चलाते थे,
तो इन्होंने समाज सेवा, ऐसी कौन सी समाज सेवा करे? इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के जो है तो जमीन जायदाद बंगले ला लिए। इतने पैसे कहाँ से लाए इन्होंने? कौन सी ऐसी समाज सेवा है जिससे इनको जो है तो इतना पैसा आ गया? एक टपरी चलाने वाला पूरी जिंदगी में जो है तो भैया आज औरंगाबाद शहर के अंदर एक घर लेना मुश्किल हो जा रहा है उसका। उसको कमाने और खाने के लाले है, तो इनके इतने ऐसी कौन सी समाज सेवा है और कौन सा इन्होंने ऐसा ये कर डाले? कौन सा इनका घड़ा है जो भर गया ऐसा? इन्होंने कहाँ से लाई ये जनता को समझना चाहिए कि इनके ऑटो पे जाते और ये अपने घर भरते।